नाजरीन, एक बेतुके बदले के जुनून में डूबा हुआ हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बार फिर आलमी सतह के ऊपर सुबकी का सामना कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश नाकाम हो चुकी है। IMF को दरख्वास्त की गई थी कि पाकिस्तान का बेल आउट जो प्रोग्राम है एक $7 बिलियन वाला, उसको रोका जाए, उसके ऊपर रिव्यू किया जाए। लेकिन अब IMF ने भारत के इस कदम को एक सियासी कदम कहते हुए सख्ती से उसका मुतालबा मुस्तरद किया है और उसको चुप रहने का इसके ऊपर कहा है और पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पे एक शेल्टर दे दिया है। और अब जल्द ही पाकिस्तान को 2 से ढाई अरब डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे और भारत की एक और चाल जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। इसकी क्या तफसीलात है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा नेटवर्क शुरू होने जा रहा है। उसके बाद जो शिकवे शिकायत हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजर्स के, इलेक्ट्रिक बाइक्स इस्तेमाल करने वालों के, इलेक्ट्रिक कार्स इस्तेमाल करने वालों के, और खासकर अभी इलेक्ट्रिक जो बसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में, लाहौर में, उनका भी यही सबसे बड़ा मसला था कि उनके लिए इलेक्ट्रिक स्टेशंस मौजूद नहीं थे। वो भी हल हो जाएगा। और ये स्टेशंस कहां पे लगाए जाने वाले हैं और लाहौर में चकिस चाइनीज कंपनी की मदद से ये तमाम तर प्रोजेक्ट होगा और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि पाकिस्तान अपना एक खुद मुख्तार इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करने वाला सिस्टम जो है वो बनाने जा रहा है। लॉन्च कर दिया गया है बाकायदा उसे तो। और उसके बाद होगा ये कि जो हमारा एक आम बिजली का सारिफ है उसे डायरेक्टली जो उसका पावर प्रोड्यूसर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब बीच वाली ये जो डिस्कोस कंपनियां हैं, लेस्को, पेस्को, मेस्को वगैरह, इनका झंझट खत्म हो जाएगा और एक आम सारिफ अपने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बिजली हासिल कर सकेगा। यह कदम भी पाकिस्तान ने उठा लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर अपडेट्स रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल वाले पहलगाम के अफसोसनाक वाकये के बाद जो हमारा हमसाया मुल्क है वो बदले की आग में जल रहा है। एक बेतुका सा बदला है और एक बेतुकी सी लॉजिक है जिसके तहत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये इल्जाम डालकर पाकिस्तान से बदला लेने की तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को भूखा मार दे और इसके लिए उसने सिंतास मुआहिदा जो है वो कैंसिल किया। और उसके बाद उसने एक और बहुत बड़ा जो कदम है, स्वेयर किस्म का कदम, वो उठाने का फैसला किया था। और वो ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्लोबल एजेंसीज हैं उसके अंदर जाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जाके जो दरख्वास्तें हैं वो दी जाएं कि पाकिस्तान को अपने से दूर करो, जिसके अंदर IMF भी शामिल था, उसके बाद FATF वगैरह और इस तरह के दीगर जो इदारे हैं वो शामिल थे जो कि एक मुल्क की जो रेपो है वो बेहतर करने के काम आते हैं। तो भारत ने कोशिश की कि IMF को कहा जाए कि ये जो आप लोग पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो ये मत दो, क्योंकि ये लोग जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं या इस तरह के मामलात में मुलविस हैं। लेकिन भारत की ये कोशिश नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान का एक बेल आउट प्रोग्राम जो कि IMF के साथ चल रहा था, जिसके कुछ पैसे हम ले चुके हैं और कुछ आने वाले वक्तों में हमने लेने हैं, वो बहाल हो चुका है। और भारत की एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो नाकाम हो गई है। $7 बिलियन का जो एक बेल आउट प्रोग्राम है वो हमारा IMF के साथ चल रहा है। और इसके अलावा जो एक अजाफी रकम है IMF ने हमें वो भी देनी है और वो 1.3 अरब डॉलर्स की है। और ये हमें क्लाइमेट रिलीज जो फंडिंग है उसकी मद में मिली है। और इसके अलावा जो है वो हमारे जो मशीर है मालियाती इदारे के, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा जो IMF प्रोग्राम है पाकिस्तान और IMF का वो ट्रैक के ऊपर है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है IMF का पाकिस्तान के हवाले से, माहिर बनशी, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, दौरा करेगा और उसके बाद पाकिस्तान को वो रकम रिलीज कर दी जाएगी। और यूं भारत का एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश पाकिस्तान के हवाले से बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है, नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
चार्जिंग स्टेशंस का जो नेटवर्क है वो कायम करने का फैसला कर लिया गया है और दिसंबर 2025 तक ये फाल हो जाएगा और पहले 50 चार्जर्स जो हैं, चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नस्ब हो जाएंगे। और ये कदम जो है वो चाइनीज कंपनी BYD और हुबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड जो है उसकी पार्टनरशिप से बनाई जा रही है और ये तमाम तर प्रोजेक्ट उनके साथ जो है वो चलाया जा रहा है। इसके तहत होगा ये कि अगले 3 सालों में मुल्क भर में DC 128 फास्ट चार्जर्स नस्ब किए जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेंगे और इसके जो मुकामात चुने गए हैं वो 3 मुकामात हैं। सबसे पहले ये शहरी मराकज जो अर्बन सिटीज हैं उनके अंदर लगाए जाएंगे। उसके बाद ये जो शहरों के दरमियान हाईवेज है, इंटरसिटी हाईवेज, वहां पे लगाए जाएंगे जो कि 2 शहरों को कनेक्ट करने वाली हाईवे होती है, वहां पे लगाए जाएंगे। और उसके बाद जो तीसरा मुकाम है वो है मसरूफ तरीन जो मुकामात हैं पाकिस्तान के, जैसे मॉल्स हैं, बस स्टेशन हैं, हाई ट्रैफिक जो डेस्टिनेशंस हैं वहां पे ये लगाई जाएंगी ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सारिफ हैं, उनके जो यूजर्स हैं, उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकें। दोस्तों इसके अंदर जो हमारा PSO है, उसके बाद पार्को है, उसके बाद अटक पेट्रोलियम जैसी ऑयल और मार्केटिंग इदारे जो हैं वो भी शहरी मराकज के अंदर इनको लगाने में हमारी मदद जो है वो करने वाले हैं। और हाईवेज पे जो इंटरसिटी हाईवेज मैंने आपको बताया कि वो मुकाम एक अहम तरीन मुकाम है क्योंकि एक लंबा सफर होता है तो उसके दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो जब चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो फिर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई पर्पस नहीं रह जाता, वो तो बेकार हो जाती है। तो वहां पे जरूर लगने चाहिए और उसका फैसला जो है वो किया गया है और हर 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर यह चार्जर्स नस्ब करने का जो फैसला है वो किया गया है। और कमर्शियल मुकामात जैसे शॉपिंग मॉल्स और अस्पतालों में भी चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर हमें एक चाइनीज कंपनी BYD जो कि दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से सबसे बड़ी कंपनी साबित हो चुकी है, वो पाकिस्तान की मदद करेगी। दोस्तों तीसरी और अहम तरीन खबर आज की ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का नया खुद मुख्तार सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद होगा ये कि एक आम बिजली का जो सारिफ है वो डायरेक्टली अपने पावर प्रोड्यूसर से बिजली हासिल कर सकेगा। अभी होता यह है कि दरमियान में दूसरे इदारे हुकूमत ने बना रखे हैं जिसके अंदर लेस्को है, पेस्को है, मेस्को है, हर शहर का अलग अलग है। तो वो उनके जरिए जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको बिजली मुहैया करते हैं, फिर वो आगे हमें जो है वो करते हैं। एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है जिसके बाद एक आम यूजर तक बिजली पहुंचती है और इसकी कॉस्ट में भी काफी इजाफा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक आम जो बंदा है वो डायरेक्टली पावर प्रोड्यूसर से जो है वो बिजली खरीद सके, लेकिन अब एक खुद मुख्तार किस्म का एक ऐसा मार्केट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर जिसके तहत ये हो सकेगा। और नेपरा ने आजाद सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर जिसको ISMO इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर जो है उसका नाम दिया गया है, उसको लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है और ये नया इदारा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जगह लेगा और ये एक ब्रोकर का जो रोल है वो प्ले करेगा। और ये जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि वो खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स जो कि पाकिस्तान को बिजली देते हैं, अभी तक सबसे ज्यादा बिजली जो है हम लोग उन्हीं से लेते हैं, तो एक आम जो सारिफ है उसको कनेक्ट करवाएगा IPP से और IPP से हम लोग जो है वो डायरेक्टली बिजली जो है वो हासिल कर सकेंगे। इससे होगा ये कि ISMO जो है वो एक आजाद इदारा होगा और बिजली की खरीदो फरोख्त की मंडी मार्केट प्लेस एक वो बनाएगा और बिजली के खरीदार मसलन कारखाने, बड़े दफातर और फरोख्त करिंदगान जो है IPP सोलर प्लांट्स को आपस में बराह रास्त जोड़ देगा और हुकूमत का किरदार कम कर देगा और मुकाबले का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर जो इसकी एफिशिएंसी है हमारे तमाम तर नेटवर्क की वो भी बढ़ेगी और इससे जो एक आम सारिफ है उसको सस्ती बिजली भी मुहैया होगी, उसके दरमियान जो एक लंबे चौड़े नेटवर्क की कॉस्ट है वो भी बच सकेगी और यूं फायदा ही फायदा होगा। और ये तमाम तर जो मामला है वो पाकिस्तान का एक मिशन है 2034 तक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को कम करना, मतलब कि ऐसी इस्लाहात लेके आना जिसके तहत आम सारिफ को सस्ती बिजली दी जा सके। 2024 से 2034 तक का एक प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च कर रखा है और जिसकी वीडियो हमने कल बनाई थी उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके तहत ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं और एक अहम तरीन कदम है ये सस्ती इलेक्ट्रिसिटी फराहम करने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।